प्रभु जी, मैया जी, प्रभु जी, ये सब मुद्दों को छोड़कर पूज्य बापू जी को कैसे बाहर निकाला जाए, इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। आश्रम और सभी समितियों को साथ में बैठकर आगे की क्या रणनीति है उस पर विचार करना चाहिए। ये सभी समितियों को और सभी साधकों को इकट्ठा होना पड़ेगा। आइए हम सब साथ में मिलकर पूज्य बापू जी के लिए कुछ करें। नाम तो ईश्वर की ओर है, लेकिन इसके जो काम है वह नरक की ओर ले जाने के हैं। सुन लीजिए, राजकुमार भाई ने साफ साफ कह दिया है कि ईश्वर की ओर चैनल है, आश्रम को कोई संबंध नहीं है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। एक चैनल है ईश्वर की ओर। नाम तो ईश्वर की ओर है, लेकिन इसके जो काम है वह नरक की ओर ले जाने के हैं। यह संतों की निंदा करता है, साधकों को आपस में भिड़ाने का काम करता है, यह साधकों को मिसगाइड करता है। ईश्वर की ओर चैनल अभी हाल ही में एक ओपन चैलेंज दे रहा है कि आइए हमसे डिबेट करें। अरे भाई, तुम्हारा ना कोई नाम है, ना आता पता है, कभी भी तुम सामने आकर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहे हो, तो आपके साथ कौन डिबेट करेगा। और ईश्वर की ओर कहता है कि आइए हम मुंबई में डिबेट करेंगे, अहमदाबाद में करेंगे। अरे भाई, आप अहमदाबाद में कहाँ करेंगे? यदि आप सोच रहे हो कि हम आश्रम के स्टूडियो में डिबेट रखेंगे तो आप भूल जाइए, क्योंकि अब आश्रम आपके साथ खड़ा नहीं है। क्योंकि आपने जिस तरह से आप हरकतें कर रहे हो, उस हरकतों से आश्रम ने आपसे पल्ला झाड़ लिया है। सुन लीजिए, राजकुमार भाई ने साफ साफ कह दिया है कि ईश्वर की ओर चैनल से आश्रम का कोई मतलब नहीं है, आश्रम को कोई संबंध नहीं है। आश्रम ने उनको कई बार रिक्वेस्ट भी की थी कि ये सब हरकतें बंद कर दो, लेकिन ये ईश्वर की ओर वाला अपनी गंदी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। सुनिए राजकुमार भाई ने क्या कहा है। हरिओम। हरिओम, अहमदाबाद आश्रम से बात हो रही है। हाँ हाँ जी, ये ईश्वर की चैनल पे इतना सारा बकवास कर रहा है, आश्रम क्यों उसके ऊपर कुछ यानी एक्शन नहीं उठा रहा है, या क्यों कुछ कर नहीं रहा? आश्रम से पहले भी उनके ऊपर दो बार एक्शन लिया है। उसको यूट्यूब से उनको स्ट्राइक भी दिलवाया है, उनके चैनल भी उड़वाया था। अच्छा। हाँ, पर वो मानता नहीं है ना। नहीं मानता है? अच्छा, हाँ, ये कौन चला रहा है ये चैनल? ये कोई है, साधक भाई ही है। अच्छा। हाँ, बट ये चैनल तो आश्रम से कनेक्टेड है। जो मंगल भाई चैनल है उसमें दिखा रहा है, कम्युनिटी में पूरा कनेक्टेड दिखा रहा है ये चैनल। आश्रम से चल रहा है ये चैनल? नहीं, आश्रम से नहीं चल रहा है। मंगल में से थोड़ी कनेक्ट है। मंगल में अपने आप है अपना। मंगल में वो पूरा लिस्ट दिखा रहा है ना अंदर, उसमें डिटेल में दिखा रहा है। आश्रम का चैनल तो यूट्यूब चैनल है, हाँ यूट्यूब है, पर ईश्वर की ओर भी ये जो चैनल है वो आश्रम से ही चल रहा है। नहीं, इसमें तो हम अपने 2 बार पहले भी स्ट्राइक दिया हुआ है। अच्छा, तो अभी क्या उस पे यानी लीगल एक्शन लिया जा रहा है आश्रम की ओर से? आश्रम की ओर से क्या, तो यूट्यूब ही लीगल एक्शन ले सकता है ना। अच्छा, ऐसा है? बोलने से हाँ, और वो अपन ने 2 बार दिलाया भी है। अच्छा, लास्ट टाइम भी उसको वार्निंग भी दिया था, फिर से नोटिस दिया था। अच्छा। और वो क्या करता है, फिर नए नाम से फिर नए खड़े कर देता हो। अच्छा, ऐसे तो कितने की। तो राजकुमार भाई ने तो साफ कह दिया है कि ईश्वर की ओर का आश्रम से कोई संबंध नहीं है। लेकिन हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि एक और आश्रम ईश्वर की ओर से पल्ला झाड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर आश्रम का ही ऑफिशियल चैनल है मंगलमय, जिस पर त्रिकाल संध्या होती है। बड़ा ही अच्छा चैनल है और सभी साधकों को इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। और इसी मंगलमय चैनल के फीचर्स चैनल में ईश्वर की ओर को रखा जाता है। देखिए आप, ये हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, स्क्रीनशॉट वीडियो लिया हुआ है। इसमें साफ दिख रहा है कि मंगलमय ने ईश्वर की ओर को अपने फीचर्स चैनल में रखा है। हालांकि फिलहाल मंगलमय ने ईश्वर की ओर को हटा दिया है, क्योंकि ईश्वर की ओर चैनल वाला बंदा अब इतना गिर चुका है कि ना यह गीता को मानता है, ना यह हमारे पूज्य बापू को मानता है। अब देखिए, ये पूज्य बापू जी के भी कैसे हास्यास्पद मीम बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में डाल रहा है। देखिए इस रील को। तो देखा आपने, ये बंदा गुरुदेव के सिद्धांतों के विरुद्ध जा रहा है। अब देखिए, ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु हमारे पूज्य बापू ऐसे महान आत्मा के घर क्या कभी कोई प्रेत योनि वाली आत्मा जन्म ले सकती है? कभी नहीं। अब ईश्वर की ओर की जो स्क्रिप्ट लिखते हैं और ईश्वर की ओर वाले जिसके पत्र से ये गंदा कुप्रचार कर रहे हैं, वह शास्त्र के कुतर्क दे सकते हैं। लेकिन मैं अपने बापू की बात करूंगा। मैं
दावे से कहता हूं कि मेरे ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु पूज्य संत आसाराम जी बापू के घर कोई हल्की आत्मा जन्म ले ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे गुरुदेव की जो चेतना है वो बड़ी ही उच्च चेतना है। अब ऐसी उच्च चेतना के घर पे कोई तुच्छ आत्मा जन्म ले ही नहीं सकती। ये पूर्व जन्म के महायोगी केशवानंद और जैसी कोई पवित्र आत्मा ही जन्म ले सकती है। लेकिन अब ईश्वर की ओर वाला ये अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और ये ऐसी नीच हरकतें कर रहा है। खुद तो प्रेत योनि में जाएगा ही जाएगा, उसका तो सीट पक्का कंफर्म हो गया है प्रेत योनि में जाने का। लेकिन अब जो साधक ऐसी घटिया चैनल को देखते हैं और इसकी बातों को सच्चा मानते हैं, ऐसे साधकों को भी अब संभल जाना चाहिए। और मैं सभी आश्रम वासियों से और आश्रम मैनेजमेंट से कहना चाहूंगा, एक ईश्वर की और चैनल को आश्रम से ही कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है और कुछ लोग हैं जो आश्रम से ही ऐसी गंदी चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज उसे रोका जाए, ऐसी हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं। और हम सभी जो हमारे व्यूअर्स से जो भी साधक है बापू जी के, उन सभी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अब ऐसे जो अफवाहें फैल रही है, ऐसी जो गंदी हरकतें हो रही है, उस पर ध्यान मत दे। हमारा ध्यान पूज्य बापू पर होना चाहिए। पूज्य बापू को हम कैसे अच्छे से अच्छा इलाज दिलवा पाए, पूज्य बापू को हम कैसे जल्द से जल्द जेल से बाहर निकाले, पूज्य बापू को कैसे न्याय मिले, हमारा यह मुद्दा होना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पूज्य बापू जी की बेल अर्जी खारिज कर दी है। 31 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगी थी वो खारिज हो गई है और वो बुरी तरह खारिज हुई है। इसका इफेक्ट अब 7 तारीख को पूज्य नारायण साईं जी के द्वारा लगाई गई रिट एप्लीकेशन पर ना पड़े, ऐसी हम आशा रखेंगे। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि संजीव पुंडेकर जी को और धर्मराज भाई को सफलता मिले, नारायण साईं जी की अर्जी को सफलता मिले और पूज्य बापू जी को केरला में 3 या 4 महीने के लिए अच्छा इलाज मिले, ऐसी हम गुरुदेव से ही प्रार्थना करते हैं। और हम सभी साधकों को अब ये मैया जी प्रभु जी, मैया जी प्रभु जी, उसने ये कहा, उसने वो कहा, ये सब मुद्दों को छोड़कर पूज्य बापू जी को कैसे बाहर निकाला जाए, इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। आश्रम और सभी समितियों को साथ में बैठकर आगे की क्या रणनीति है उस पर विचार करना चाहिए। देखिए, ये मामला पॉलिटिकल भी है, इसको नकारा नहीं जा सकता, ये बिल्कुल पॉलिटिकल षड्यंत्र भी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम इंटरनली कमजोर है और कहीं ना कहीं हम इस केस को इतने हल्के ढंग से ले रहे हैं या इतना हम केस में बिगाड़ कर रहे हैं, जिसलिए ये पॉलिटिकल षड्यंत्र सफल हो रहा है। हमें किसी भी तरह इस पॉलिटिकल षड्यंत्र को विफल करना होगा। इसके लिए सभी समितियों को और सभी साधकों को इकट्ठा होना पड़ेगा। आश्रम को यह शुभ काम जरूर करना चाहिए, ऐसी हम आश्रम मैनेजमेंट से भी प्रार्थना करते हैं कि आइए हम सब साथ में मिलकर पूज्य बापू जी के लिए कुछ करें। देखिए, जब जो साधक आश्रम में आते हैं, बंबई से हो या दिल्ली से हो, ये सब बापू जी के हालात को देखकर आते हैं। बापू जी की जो पीड़ा हो रही है, बापू जी को जेल में जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, वह पीड़ा को देखकर वो आते हैं। ना ही वो आश्रम के दुश्मन है, ना ही वो आश्रम वासियों के दुश्मन है, वह सिर्फ बापू जी को बाहर निकालना चाहते हैं, बापू जी को न्याय दिलाना चाहते हैं। तो आइए हम सब साथ में मिलकर पूज्य बापू जी के लिए आवाज उठाएं। इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, हमारा समर्थन करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरि ओम।